क्लास 10th के मीन मीडियन मोड स्टैटिक से ये क्वेश्चन है जो आपके सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर से है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए अ कार असेंबली यूनिट असेंबल्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स डेली डिपेंडिंग ऑन द प्रिवलिंग डिमांड। ओके, and the following table represent the analysis of the number of cars assembled by unit over 3 consecutive month। ये आपके 3 consecutive month में कार जो assembled हो रहे हैं पर डे 0 to 4 का रेंज है और वो 33 डेज में है। 4 to 8 कार आपके पर डे assemble हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेज 18 है। इस तरह से आपका टेबल गिवन है। ओके, अब इसमें कहते हैं क्वेश्चन है कि इफ़ द डिमांड ऑफ ए कार इज अ डबल, अगर आपकी कार की डिमांड डबल हो जाती है तो एस्टिमेट हाउ मेनी कार्स ऑन एन एवरेज शुड बी असेंबल्ड पर डे। तो पर डे कार की हमारी जो असेंबलिंग है वो कितनी होनी चाहिए इफ़ डिमांड हमारी डबल होती है टू इंक्रीज द डिमांड एज टू मीट, मतलब डिमांड पूरी करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑन हाउ मेनी डेज लेस द एवरेज नंबर ऑफ कार्स बी असेंबल्ड सो योर वर्क। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, सिंपली इस यहाँ पे हमें पहले मीन निकाल लेना है इसका। कार असेंबल पर डे हमने यहाँ पे लिख लिया और नंबर ऑफ डेज जो आपके गिवन है। अब देखिए यहाँ से हम लोग पहले मीन निकाल लेंगे। हमारा 0 to 4 पर डे कार असेंबल हो रहे हैं, ये रेंज है। तो पहले आप यहाँ से एक्सआई निकाल लोगे। ये एक्सआई कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो ये आपका 2 आ जाएगा। 8 4 आपका 12 से ये 6 आ जाता है एंड सो ऑन। आप इसको लिख लोगे 10 आ गया, 14 एंड 18। नेक्स्ट एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे 18 6 जा दिस इंटू दिस 11 इंटू 14 154 एंड ये आपका जाएगा 126। इसका आप समेशन कर लीजिए और मीन निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो मीन की वैल्यू क्या होगी, मीन का फॉर्मूला है हमारा एक्स मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई भी आप यहाँ पे कर लोगे। आपका ये जो आ रहा है समेशन एफ आई 90 है और ये 664। तो 664 डिवाइडेड बाय 90 आप करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ रफ में करके देखिए 7.38 के आसपास होगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आपकी डिमांड डबल हो जाती है तो उसको मीट करने के लिए आप पर डे कितना कार मैन्युफैक्चर करोगे। तो यहाँ पे 7.38 ऑन एवरेज पर डे का है, तो इसका जस्ट आप डबल कर दोगे 7.38 इंटू 2 तो लगभग ये आपका 14 पॉइंट इसको करो 76 के आसपास होगा। तो कार सिंस हमारा क्या होगा राउंड फॉर्म में आएगा तो 15 कार हम पर डे वो करेंगे। अब यहाँ पे असेंबल करेंगे। अब यहाँ पे आपका है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में है आपसे क्वेश्चन में एटलीस्ट ऑन हाउ मेनी डेज लेस द एवरेज नंबर ऑफ कार वेयर असेंबल्ड, मतलब एटलीस्ट कितने दिनों में आपके एवरेज जो कार आपके असेंबल हो रहे हैं उससे कम कितने दिनों में आपके कार असेंबल होंगे। तो अभी जो हमने ऑन एवरेज निकाला है वो क्या है 7.38 मीन्स कि 7 ले लें 8 ले लें ऑन एवरेज हमने पर डे का निकाला है। तो उससे लेस देन आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट इन हाउ मेनी डेज लेस देन एवरेज। लेस देन एवरेज ये आपका कहाँ है 7 कार जो है आपका पर डे का इसमें आएगा, है ना 4 to 8 में। तो ये आपके 18 दिनों का है। इससे लेस देन का अगर आप लेते हो तो आप क्या लिख दोगे 33 डेज में आपके ये हो जाएंगे। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज लेस देन एवरेज कार एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेयर असेंबल्ड, तो डेट इज़ द आंसर इज 33 डेज। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 33 डेज। आपको होप ये क्वेश्चन क्लियरली मैं समझा पाई हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे आप कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
तो यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ करके ऐसे हर चैप्टर से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए बाय।